नमस्कार साथियों, सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दैनिक जीवन में रसायन। आज हम लोग पढ़ेंगे दैनिक जीवन में रसायन, यानी कि जो हमारी दैनिक जीवन जो होता है, हमारे दैनिक जीवन में रसायन का क्या महत्वपूर्ण उपयोग है। दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान जो है क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आइए देखते हैं महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक तथा उनके उपयोग। महत्वपूर्ण यानी कि आईएमपी कार्बनिक यौगिक और उनके उपयोग। तो देखते हैं आज हम लोग पहला जो है मीथेन के बारे में हम लोग देखेंगे। पहला ही अपना टॉपिक है मीथेन, यानी कि मीथेन क्या हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आइए देखते हैं मीथेन का जो सूत्र है, रासायनिक सूत्र जो होता है मीथेन का CH4 होता है। रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? CH4 होता है। क्या होता है? CH4। और पहला पॉइंट है कि गैसीय ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। गैसीय ईंधन के रूप में CH4 यानी कि मीथेन का उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट, कार्बनिक यौगिक के निर्माण में। तो कार्बनिक यौगिक के निर्माण में भी CH4 यानी कि मीथेन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर तीसरा, काला कार्बन निर्माण में। काला कार्बन निर्माण में जिसका उपयोग छापाखाने की स्याही, मोटर टायर, जूते की पॉलिश आदि में इसका निर्माण में होता है। यानी कि मीथेन हमारे दैनिक जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट देखते हैं, यानी कि अगला पॉइंट है फार्मेल्डिहाइड व क्लोरोफॉर्म के निर्माण में। जब हम फार्मेल्डिहाइड का निर्माण करते हैं और क्लोरोफॉर्म का निर्माण करते हैं, जब भी हमारा मीथेन में उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आइए देखते हैं अगला टॉपिक, यानी कि इथेन के बारे में। एथेन के बारे में हम लोग देखेंगे। हमने देखा है कि दैनिक जीवन में जो रसायन है वो क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्या क्या इसके उपयोग होते हैं। तो मीथेन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ते हैं एथेन के बारे में। एथेन के बारे में पढ़ेंगे। तो एथेन जो है रासायनिक सूत्र, यानी कि इसका जो रासायनिक सूत्र है C2H6। एथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है C2H6। और इसका जो गैसीय ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। पहला पॉइंट यही है। दूसरा पॉइंट है कृत्रिम कपूर, यानी कि हेक्साक्लोरोएथेन बनाने में, कृत्रिम कपूर बनाने में, हेक्साक्लोरोएथेन बनाने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। तीसरा पॉइंट है रेफ्रिजरेटर के रूप में। तो रेफ्रिजरेटर के रूप में भी इसका महत्वपूर्ण भूमिका, एथेन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आइए देखते हैं फिर से हम अगला टॉपिक, यानी कि एथिलीन। दैनिक जीवन में रसायन पढ़ रहे हैं हम लोग, और हमारे दिमाग में होना चाहिए कि दैनिक जीवन में जितने भी रसायन हैं, जितने भी इसके उपयोग हैं, क्या क्या उपयोग है, प्रत्येक कार्बनिक पदार्थ के, प्रत्येक कंपोजिटों के, यानी कि प्रत्येक ऐसे ऐसे मेथेन, एथेन, एथिलीन, प्रोपेन, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल क्लोराइड, ये सब अल्कोहल, ये सबके दैनिक जीवन में इनकी महत्वपूर्ण, बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इनके ऊपर से जो प्रश्न बनते हैं उसी के लिए अब मैं आज इसको लेकर आया हूं। आइए देखते हैं अगला टॉपिक है अपना एथिलीन। एथिलीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एथिलीन जो है इसका जो रासायनिक सूत्र होता है C2H4 होता है। एथिलीन का जो रासायनिक सूत्र होता है क्या होता है दोस्तों? C2H4 होता है। और इसका जो उपयोग है, इसका जो उपयोग है वो पॉलीथीन नामक प्लास्टिक बनाने में, पॉलीथीन बनाने में एथिलीन की महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी कि पॉलीथीन जो बनती है वो प्लास्टिक, पॉलीथीन नामक जो प्लास्टिक बनती है उसके निर्माण में एथिलीन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, महत्वपूर्ण उसके उपयोग हैं। मस्टर्ड गैस बनाने में, मस्टर्ड गैस बनाने में भी एथिलीन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कि इसका उपयोग किया जाता है। अगला है कच्चे फलों को पकाने, यानी कि जो कच्चे फल जो होते हैं, फलों को पकाने और उसका संरक्षण करने में एथिलीन, यानी कि इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एथिलीन। यानी कि जैसे हम लोग बाजार से कच्चे फल लाते हैं और उसका भंडारण किया जाता है और एथिलीन की मदद से ही वो पकाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं अगला पॉइंट, यानी कि ऑक्सी एथिलीन, ज्वाला उत्पन्न करने में। ऑक्सी एथिलीन जो है वो किसका उपयोग होता है? ज्वाला उत्पन्न करने में भी इसका उपयोग होता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट निश्चेतक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। निश्चेतक के रूप में भी इसका उपयोग होता है, एथिलीन का उपयोग होता है। आइए देखते हैं हम एसिटिलीन के उपयोग के बारे में देखते हैं। एसिटिलीन के उपयोग के बारे में हम लोग देखेंगे। तो एसिटिलीन का जो सूत्र होता है वो होता है C2H2। एसिटिलीन का क्या सूत्र होता है दोस्तों? C2H2। और ये धातु को काटने व जोड़ने में इसका जो उपयोग होता है, धातु को काटने व जोड़ने में किया जाता है। नियोप्रिन नामक कृत्रिम रबर बनाने में किया जाता है। नियोप्रिन का जो है नामक कृत्रिम रबर बनाने में भी इसका महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, महत्वपूर्ण इसका उपयोग किया जाता है। निश्चेतक के रूप में भी इसका महत्वपूर्ण उपयोग है।
यानी कि निश्चेतक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रकाश उत्पन्न करने में भी एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। क्या दोस्तों, प्रकाश उत्पन्न करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो अभी तक जिसने लाइक नहीं किया वो लाइक करें और मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि इसमें क्या कमी है और किसका उपयोग, जो मैं इस चैप्टर को इसलिए लाया हूं कि आजकल इससे बहुत सारे प्रश्न बनने की संभावना है। आइए देखते हैं, क्लोरोफॉर्म के बारे में देखेंगे हम। और क्लोरोफॉर्म के बारे में जब देखेंगे तो क्लोरोफॉर्म का जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है क्लोरोफॉर्म का, वो होता है CHCl2। क्या होता है दोस्तों? CHCl2, यानी कि इसका रासायनिक सूत्र है CHCl2। आइए देखते हैं इसके उपयोग क्या क्या है। शल्य क्रियाओं में निश्चेतक के रूप में किया जाता है। शल्य क्रियाओं में निश्चेतक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तेल, चर्बी, गोंद इत्यादि कार्बनिक पदार्थों को घोलने के लिए भी विलायक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब आता है आपका तीसरे नंबर का पॉइंट है कि जीवाणुनाशक होने के कारण सजीव से प्राप्त पदार्थों का संरक्षण में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब आता है आपका मोस्ट और इंपोर्टेंट टॉपिक, मिथाइल क्लोराइड। यानी कि मिथाइल क्लोराइड का जो उपयोग है तो इसका सूत्र है CH3Cl। CH3Cl मिथाइल क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है CH3Cl। और ये स्थानीय निश्चेतक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। रेफ्रिजरेटरों के प्रशीतक के रूप में इसका उपयोग होता है मिथाइल क्लोराइड का, और अग्निशामक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। दोस्तों, ये जो चैप्टर है ना, ये इतना इंपोर्टेंट और मोस्ट इंपोर्टेंट है कि इससे प्रश्न बनते हैं और बनते ही आ रहे हैं। तो केमिस्ट्री का जो ये पार्ट है, मैंने इसके कुछ प्रमुख प्रमुख रसायन लिए हुए हैं। प्रमुख रसायन में ये जो रसायन है बहुत ही मोस्ट और इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम कि मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल के बारे में हम लोग देखेंगे। मिथाइल अल्कोहल के क्या क्या उपयोग है, इसका सबसे पहले तो हम सूत्र देखते हैं CH3OH। मिथाइल अल्कोहल जो है इसका सूत्र क्या होता है? CH3OH सूत्र होता है। कृत्रिम रंग बनाने में इसका उपयोग होता है। इसमें होता है कृत्रिम रंग बनाने में। सुगंधित इत्र तथा नेल पॉलिश बनाने में भी मिथाइल अल्कोहल का उपयोग होता है। गैसोलीन में 20% मिथाइल अल्कोहल मिलाकर ईंधन के रूप में किया जाता है। गैसोलीन में 20% क्या होता है? मिथाइल अल्कोहल होता है। अब आता है आपका इथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल के बाद में क्या आता है आपका? इथाइल अल्कोहल। इसके भी महत्वपूर्ण उपयोग हैं। इथाइल अल्कोहल के बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट उपयोग है जिसको हम सब लोग जानते हैं। C2H5OH इसका सामान्य सूत्र होता है, यानी कि रासायनिक सूत्र होता है। इथाइल अल्कोहल का क्या होता है? C2H5OH होता है रासायनिक सूत्र। अब शराब व अन्य अल्कोहलिक पेय पदार्थ बनाने में इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि इथाइल अल्कोहल जो है ये शराब बनाने में भी इसका उपयोग होता है। कीटाणुनाशक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। घावों को साफ करने में भी इसका उपयोग होता है और पारदर्शक साबुन बनाने में भी इसका उपयोग होता है। यानी कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, IMP है, इससे प्रश्न बनते हैं। इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? C2H5OH। शराब और अल्कोहलिक पेय पदार्थ बनाने में इसका उपयोग होता है। कीटाणुनाशक के रूप में होता है। घावों को साफ करने में होता है। पारदर्शक साबुन बनाने में होता है। अब देखते हैं अपन फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में देखेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में हम लोग देखेंगे कि फॉर्मेल्डिहाइड के भी कुछ ना कुछ उपयोग तो हैं। तो फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में जब हम देखते हैं तो इसका सामान्य सूत्र देखेंगे तो HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। और जीवाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग होता है। इसका 40% जलीय घोल फॉर्मेलिन कहलाता है, जिसका उपयोग प्रयोगशाला में मृत जीवों के परीक्षण में किया जाता है। मृत जीवों के परीक्षण में जिसका उपयोग होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग होता है। मृत जीवों के परीक्षण में किसका उपयोग होता है दोस्तों? फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग होता है। और यहाँ से प्रश्न बनता है जो कि 1 नंबर यहाँ से हमारा कंफर्म होता है। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल @success point by KK सर 62651008। और फिर फोटोग्राफी प्लेटों में जिलेटिन नामक फिल्म को स्थिर रखने में भी इसका उपयोग होता है। तो देखते हैं हम अगला जो हमारा एसिटेल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, रसायन है एसिटेल्डिहाइड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और एसिटेल्डिहाइड जो है इसका जो सामान्य सूत्र होता है एसिटेल्डिहाइड का, वो क्या होता है? तो जो एसिटेल्डिहाइड का सामान्य सूत्र होता है CH3CHO। क्या होता है दोस्तों? CH3CHO इसका सामान्य सूत्र होता है। और पेराल्डिहाइड नामक नींद की दवा के रूप में इसका उपयोग होता है। पेराल्डिहाइड जो है, जो कि नींद की एक प्रकार की दवा होती है, इसका उपयोग भी इसमें किया जाता है। प्लास्टिक बनाने में इसका उपयोग होता है। एसिटिक अम्ल के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। एसिटेल्डिहाइड का उपयोग जो होता है एसिटिक अम्ल बनाने के निर्माण में भी होता है।
आइए देखते हैं फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल जो कि चींटियों में पाया जाता है, इसका जो सूत्र होता है HCOOH होता है। क्या होता है दोस्तों? HCOOH होता है फार्मिक अम्ल। तो इसके उपयोग देख लेते हैं हम। गठिया रोग के उपचार में व रोगाणुनाशक के रूप में, फलों के रसों को सुरक्षित रखने में, फलों के रसों को सुरक्षित रखने में भी फार्मिक अम्ल का उपयोग होता है। रबर उद्योग में रबर का स्कंदन करने में, रबर उद्योग में रबर का स्कंदन करने में भी इसका उपयोग होता है दोस्तों। आइए देखते हैं एसीटोन के बारे में हम लोग देखते हैं। एसीटोन का जो सूत्र होता है CH3COCH3। एसीटोन का क्या सूत्र होता है दोस्तों? CH3COCH3। इसका उपयोग देख लेते हैं। कृत्रिम रेशम बनाने में एसीटोन का उपयोग होता है। सल्फोनल, क्लोरोफॉर्म इत्यादि औषधि के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। और वार्निश के निर्माण में एसीटोन का उपयोग होता है। किसके निर्माण में होता है दोस्तों? वार्निश के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। और आगे बढ़ते हम एसिटिक अम्ल के बारे में हम लोग जानेंगे। एसिटिक अम्ल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो एसिटिक अम्ल जो होता है इसका सूत्र होता है CH3COOH। एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है दोस्तों क्या होता है? CH3COOH होता है। और शीघ्र सिरका बनाने की, एसिटिक अम्ल बनाने की शीघ्र सिरका विधि यानी कि सिरका बनाने की में भी इसका उपयोग होता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में एसिटिक अम्ल का उपयोग होता है। औषधि तथा रंग बनाने में भी इसका उपयोग होता है। ये IMP टॉपिक हैं। एसिटिक अम्ल के बारे में आप लोग जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं ऑक्सैलिक अम्ल के बारे में। हमारा अगला रसायन है ऑक्सैलिक अम्ल। और ऑक्सैलिक अम्ल का जो सूत्र होता है C2H2O4। C2H2O4 ऑक्सैलिक अम्ल का सूत्र है। और रोशन एवं कोलतार के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। अगला है कपड़ों के रंगाई में भी ऑक्सैलिक अम्ल का उपयोग होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आता है कि कपड़ों के रंगाई में किसका उपयोग होता है? तो ऑक्सैलिक अम्ल का उपयोग जो है कपड़ों के रंगाई में होता है। चर्म उद्योग में, चर्म के विरंजक में भी इसका उद्योग होता है, इसका उपयोग होता है ऑक्सैलिक अम्ल का। आइए देखते हैं हम बेंजीन, जो कि बहुत ही मोस्ट और इंपॉर्टेंट होने वाला है, कि जिसका सूत्र होता है C6H6। बेंजीन का जो सूत्र है C6H6 है दोस्तों। और ऊनी कपड़ों की धुलाई में इसका उपयोग होता है। पहला ही पॉइंट है ऊनी कपड़ों की धुलाई में। दूसरा है तेल वसा विलायक के रूप में। तीसरा है औषधि तथा विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में, औषधि एवं विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। अब आता है आपका नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो नाइट्रोबेंजीन जो है, नाइट्रोबेंजीन का सूत्र होता है C6H5NO2। C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन का सूत्र होता है, जिसका उपयोग जूते की पॉलिश बनाने में, रंजकों के निर्माण में, साबुन, पॉलिश इत्यादि में सस्ती सुगंधित के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, नाइट्रोबेंजीन का उपयोग। अब आता है आपका ईथर। अगला आता है आपका ईथर। और ईथर का सूत्र है C2H5O। C2H5O 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 जो कि निश्चेतक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग? ईथर का उपयोग निश्चेतक के रूप में भी किया जाता है दोस्तों। और विलायक तथा शीतलक के रूप में, अल्कोहल के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब आता है आपका ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन का जो उपयोग है, यानी कि ग्लिसरीन का जो सूत्र देखते हैं हम सबसे पहले तो C3H8O। C3H8O इसका रासायनिक सूत्र है, यानी कि रासायनिक सूत्र C3H8O है। अब आते हैं इसके उपयोग के बारे में देखते हैं। ठंडे महलम, श्रृंगार सामग्री के निर्माण में इसका उपयोग होता है ग्लिसरीन का। मोहरों के में प्रयुक्त होने वाली स्याही तथा जूतों की पॉलिश के निर्माण में होता है। नाइट्रोग्लिसरीन नामक विस्फोटक बनाने में भी इसका उपयोग होता है, नाइट्रोग्लिसरीन। अगला आता है अपना एनिलीन। इसका सूत्र होता है C6H5NH2। C6H5NH2 उपयोग देखते हैं रबर उद्योग में, औषधीय निर्माण में, विलायक के रूप में। अब आता है आपका फिनॉल। फिनॉल जो है, फिनॉल का उपयोग जो है, यानी कि फिनॉल का सबसे पहले रासायनिक नाम देखेंगे। और फिनॉल का जो रासायनिक नाम है C6H5OH। C6H5OH फिनॉल का रासायनिक सूत्र है।
और जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। कार्बोलिक साबुन बनाने में भी इसका उपयोग होता है। बेकेलाइट तथा स्फोटक पदार्थ बनाने में भी इसका उपयोग होता है। अब आता है ग्लूकोज, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट आता है आपका आईएमपी टॉपिक है ग्लूकोज। और ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, ग्लूकोज का सूत्र है। और शक्तिवर्धक पेय के रूप में इसका उपयोग होता है। अल्कोहल के निर्माण में इसका उपयोग होता है। मुरब्बों एवं फलों के रस को सुरक्षित रखने में भी इसका उपयोग होता है। अगला आता है कैल्शियम ग्लूकोनेट नामक दवा बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो हम आज यही समाप्त करेंगे और इसके बाद हम अगले लेक्चर में कुछ महत्वपूर्ण रसायन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जो बचे हुए हैं इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में मिलते हैं, लेकिन जाने से पहले लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें दोस्तों। और चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूले और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। मिलते हम अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।